हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 6 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई थी उसी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और मैं इस क्लास की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है। तो इसका जो आयोजन है 5 दिसंबर 2022 को किया गया है और 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तब आपको बता देना है इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। बात करेंगे यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं, तब आपको बता देना है कि इसमें 27 यानी कि 27 सदस्य हैं। और आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में इससे एक देश अलग हुआ है जिसका नाम है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अलग होने के इस घटना को क्या कहते हैं, ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। और कोई भी देश जब यूरोपियन यूनियन से अलग होता है तो वह कौन सी संधि के द्वारा अलग होता है, लिस्बोन संधि के द्वारा कोई भी देश इससे अलग हो सकता है। तो ये संधि भी आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। बात की जाए ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है कि भारत और इजराइल संबंधों की शुरुआत कब हुई थी। भारत और इजराइल संबंधों की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी, तब आपको बता देना है कि इसकी शुरुआत 1992 यानी कि 1992 में हुई थी। और वर्ष 2022 में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, हाल ही में इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री अभी बने हैं हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू। आपको ये नाम जरूर याद रखना है। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है G20 से संबंधित। G20 में कितने सदस्य हैं, तब आपको बताना है कि इसमें 20 सदस्य हैं। 20 सदस्यों में से 19 सदस्य देश हैं और एक सदस्य क्या है, एक सदस्य इसमें एक संगठन है। और यह संगठन कौन सा है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में अभी हमने पढ़ा है, वो संगठन भी इसमें शामिल है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में संबंधित है कृषि निवेश पोर्टल से। क्वेश्चन नंबर 2 किससे संबंधित है, कृषि निवेश पोर्टल से संबंधित है। पूछा जाएगा कि कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया है, तब आपको बता देना है कि इसका शुभारंभ 5 दिसंबर को नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ाना। महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ये जो विश्व मृदा दिवस है कब मनाते हैं, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है 2022 में इसके लिए, मृदा जहाँ से भोजन शुरू होता है, इस बार इसकी थीम रखी गई है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप जो है ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेबी के द्वारा। सेबी की पहली महिला हेड कौन है, सेबी की पहली महिला हेड हैं माधवीपुरी बुच, ये नाम आपको याद रखना है। बात की जाए सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का फुल फॉर्म होता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है संभव पोर्टल। संभव पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ई अमृत पोर्टल को किसने शुरू किया है, ई अमृत पोर्टल को शुरू किया है नीति आयोग ने। किसने शुरू किया है, नीति आयोग ने। बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हमने आपको बता दी है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ कौन है
और उपाध्यक्ष कौन है? ये 2 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नॉलेज पोर्टल। नॉलेज पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको KVIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। नॉलेज की अगर बात करेंगे तो नॉलेज किससे शुरू होता है? के से शुरू होता है। तो के से आप याद रख सकते हैं कि के इसको किसने लॉन्च किया है? KVIC ने लॉन्च किया है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 किससे संबंधित है? ये एक रिपोर्ट से संबंधित है, यानी कि सर्वे से संबंधित है। तो ये सर्वे कौन सा है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 की सूची जारी की गई है। और इसमें इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर है सिंगापुर और न्यूयॉर्क। ये दोनों के दोनों पहले नंबर पर हैं और इनके नाम क्या हैं? सिंगापुर और न्यूयॉर्क। सबसे सस्ता शहर इसमें कौन सा है? सबसे सस्ता शहर बना है दमिश्क। दमिश्क क्या है? सीरिया की राजधानी है। बात करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट लिखा है न्यूयॉर्क से संबंधित। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तब आपको बताना है कि न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क में ही किसका मुख्यालय है? UNO का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंडेक्स से संबंधित। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 132 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है केनरा बैंक को। किसे मिला है? केनरा बैंक को मिला है। केनरा बैंक के MD कौन है? LV प्रभाकर हैं। कौन है? LV प्रभाकर। ये जो अवार्ड है कौन सा? द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, इसे क्या कहा जाता है? इसे बैंकिंग सेक्टर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये जो पुरस्कार दिया गया है कौन से सम्मेलन में दिया गया है? वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन के अंदर दिया गया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? लंदन में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है SBI से संबंधित। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विटली गोल्ड अवार्ड। विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? विटली गोल्ड अवार्ड जो है ये चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार सानू को। नेक्स्ट पॉइंट है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है आशा पारेख को। अगला पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 से ये संबंधित है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया है। बात की जाए इसमें पदक तालिका की, तो पदक तालिका में इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल इसमें 5 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 पदक हैं सिल्वर और 2 पदक हैं ब्रॉन्ज। इसी चैंपियनशिप के अंतर्गत एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के अंदर क्या हुआ है? अंडर 7 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं उन्नति हुड्डा। कौन? उन्नति हुड्डा। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? राजस्व खुफिया निदेशालय 2022 का अभी स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कौन से नंबर का इसका स्थापना दिवस मनाया गया है? ये पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 में राजस्व खुफिया निदेशालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है DRDO से संबंधित। पूछा जाएगा कि DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय है दिल्ली में। DRDO के हेड कौन है? DRDO के हेड हैं समीर कामत। कौन है? समीर कामत। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इसरो से संबंधित। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पूछा जाता है कि इसरो के हेड कौन हैं? तो इसरो के हेड हैं एस सोमनाथ। अगला पॉइंट दिया गया है इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। क्या होता है इसका मतलब? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन शहर में है। और इसकी 90वीं जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? अभी हाल ही में दिल्ली में इसकी 90वीं बैठक हुई है। और स्थापना पूछा जाए कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तब आपको बताना है 1923 में। अगला पॉइंट दिया गया है FATF से संबंधित। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है पेरिस में। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। FATF के अध्यक्ष कौन हैं? FATF के अध्यक्ष हैं T राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 से ये संबंधित है। पूछा जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तब आपको बताना है कि इसका फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला गया। किस किस के बीच में इसका फाइनल हुआ है? सौराष्ट्र और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के बीच में इसका फाइनल हुआ है। विजेता कौन बना है? विजेता बना है इसका सौराष्ट्र और उपविजेता बना है मुंबई। बात की जाए सौराष्ट्र टीम के कप्तान कौन थे? तो जयदेव उनादकाट थे। कौन थे? जयदेव उनादकाट। और यहाँ मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ थे। ये वही ऋतुराज गायकवाड़ हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 1 ओवर के अंतर्गत कितने छक्के लगाए हैं? 7 छक्के लगाए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है IPL 2022 से। IPL 2022 का कौन सा संस्करण है, तब आपको बताना है ये इसका 15वां संस्करण है। IPL 2022 का विजेता कौन बना है? गुजरात टाइटंस बनी है। गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान कौन है? कप्तान इसके हैं हार्दिक पांड्या। उपविजेता कौन बना है? उपविजेता टीम रही है इसमें राजस्थान रॉयल। अगला पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस 2022 में मनाया गया? तो लोंगेवाला पराक्रम दिवस 2022 में कौन से क्रम का मनाया गया है? ये 51वें क्रम का मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ से, तो पहला पॉइंट लिखा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? इसको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाते हैं? विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये आयोजन किसके लिए किया जाता है? दिव्यांग कलाकारों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 2 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा अगर पूछा जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि रज महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाते हैं? लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाते हैं। कंचोथ महोत्सव कहाँ मनाते हैं? इसको जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिरुई लिली फेस्टिवल, ये कहाँ मनाते हैं? इसको मणिपुर में मनाते हैं। साओ जोआओ उत्सव कहाँ मनाते हैं? साओ जोआओ उत्सव गोवा में मनाते हैं। माघी मेला कहाँ मनाते हैं? माघी मेला को पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है कि अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किसने किया है? तो ये किया है जाक्सा ने। जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? जापान की। इसी प्रकार से कनाडा की स्पेस एजेंसी कौन सी है? CSA। CSA का मतलब है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। USA की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है। और रूस की स्पेस एजेंसी कौन सी है? रॉसकॉसमॉस है। तो अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर गायत्री मंत्र का अपना टॉपिक, जिसका नाम है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। तो देख लेते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास क्या है। सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास दिया गया है कि अल नजाह एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्स विनबैक्स 2022। एक्स विनबैक्स एक्सरसाइज 2022 जो है कौन कौन से देशों के बीच हुई? भारत और वियतनाम के बीच।
समुद्री साझेदारी अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस एंड भारत और जापान के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज होती है, कौन कौन से देशों के बीच? भारत और अमेरिका के बीच होती है। एक्वावेरिन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? ये एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और यह भारत और अमेरिका के बीच में होती है। उदार शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और मलेशिया के बीच में होती है। सिटमैक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया और टी से हो जाएगा थाईलैंड। तो सिट में जो 3 अक्षर हैं SIT, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ओस्टॉक एक्सरसाइज 2022 भारत इसमें हिस्सा लेगा और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ रूस में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और चीन के बीच होती है। सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास 2022 कौन कौन से देशों के मध्य होता है? भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिम पैक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? रिम पैक एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन हवाई द्वीप अमेरिका में किया गया है। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शामिल हुआ है? इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और रूस के बीच। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो ये एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज 2022। ये समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन ये नाटो के द्वारा किया जाता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पश्चिम लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है और इसका आयोजन पश्चिमी घाट पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीरू एक्सरसाइज 2022। चीरू एक्सरसाइज C से मतलब हो जाएगा चाइना, CH से क्या हो जाएगा? चाइना, I से हो जाएगा ईरान, RU से हो जाएगा रसिया। चाइना, ईरान, रसिया ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये इन 3 देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुरक्षा कवच 2022। सुरक्षा कवच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में इसका आयोजन किया गया है और यह सेना और पुलिस की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में होती है। मिलन 2022 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच होती है। डस्टलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। लामितीय एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और सेशेल्स के बीच में होती है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट अपना है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहले तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहते हैं? जुड़वा बहनें कहते हैं। बात की जाए इन दोनों की स्थापना की, तो इन दोनों की जो स्थापना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944-45 में इन दोनों की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बात करेंगे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसकी जो मुद्रा है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा क्या है? SDR है। SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसका मतलब क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसके नवीनतम सदस्य कौन है? इसका नवीनतम सदस्य है अंडोरा। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है? IMF का नवीनतम सदस्य है अंडोरा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्क से संबंधित। सार्क से संबंधित कौन सा पॉइंट है? यहाँ से सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तब आपको बताना है कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 को ढाका घोषणा पत्र से, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके सदस्यों के नाम। 10 सदस्यों के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। भारत, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि म्यांमार जो है सार्क संगठन का सदस्य है या नहीं है, तो आपको बताना है कि ये नहीं है, क्योंकि इन 10 देशों में म्यांमार का नाम तो आपको कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो जितने नाम इसमें हैं वही इसके सदस्य हैं, बाकी सदस्य इसके नहीं हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि म्यांमार इसका सदस्य है या नहीं है, तो आपको बता देना है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आसियान से संबंधित। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तब आपको बताना है कि इसका संबंध आसियान से है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में 10 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जो है ये आसियान का सदस्य है या नहीं, तब आपको बता देना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत आसियान संबंध की शुरुआत कब हुई थी? भारत आसियान संबंध की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G7 संगठन से। G7 संगठन में कितने देश हैं? G7 संगठन में 7 देश सदस्य हैं। इसकी ट्रिक आप लोग यहाँ से देख लेंगे और उसके बाद में इसके जो सदस्य हैं वो नाम आप लोगों को याद रखना है। G से हो जाएगा यहाँ से जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये 7 सदस्य देश हैं और अभी हाल ही में G7 की जो 48वीं बैठक है कहाँ हुई है? 48वीं बैठक इसकी जर्मनी में हुई है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंटरपोल से संबंधित। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। इसकी 90वीं महासभा की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। कब? 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एडीबी से संबंधित यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1966 यानी कि 1966 में। अगला पॉइंट है WTO से संबंधित। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है यानी कि पहली महिला महानिदेशक जो इसकी हैं नागोजी ओंकाजा इवेला हैं और ये नाइजीरिया देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना इसकी हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ओपेक। ओपेक के बारे में देख लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक ये संगठन है। ओपेक क्या है? ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में सदस्य कितने हैं? 27। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रिटेन जो है अभी हाल ही में इससे अलग हुआ है जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूनिसेफ से संबंधित। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तब आपको बता देना है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना की बात करेंगे यूनिसेफ की तो यूनिसेफ की स्थापना जो है ये 1946 में हुई थी। अगला पॉइंट दिया गया है अंकटाड से संबंधित। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट है WWF से संबंधित। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी और इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है पांडा।
अगला पॉइंट है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसी के द्वारा एक रेड डेटा बुक के नाम से जारी किया जाता है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला पॉइंट है स्थापना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है FATF से संबंधित। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है WHO से संबंधित। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट दिया गया है ILO से संबंधित। ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या इसमें 30 है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला पॉइंट है SCO, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 1996 में। मुख्यालय बीजिंग में है। सदस्य देशों की संख्या 9 है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बिमस्टेक। बिमस्टेक का फुल फॉर्म पहले आपको देख लेना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या 7 है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।